इश्क जिससे हुआ हमें इश्क, ओए ओए क्या बात है, ठोको ताली। तो यार दिस ड्रामा जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर ओवर टाइम। मतलब जब से वली ने घर छोड़ा, इस ड्रामे की सारी डायनेमिक, इसकी स्टोरी, इसकी पेसिंग, सब कुछ बदल गया, जैसे सब कुछ रियल ही हो। और ये लगता ही नहीं ड्रामा है, लगता है ये आपके घर की ही कहानी है। इतना नेचुरल और इतना रॉ है, और वो ही इस ड्रामे को इतना खास बनाती है। तो आज की वीडियो में इसी ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पहले इस ड्रामे ने हमें सोशल मैसेज दिखाया, रियलिटी दिखाई, लेकिन अब ड्रामा बिल्कुल ही फर्क मोड पर चला गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या होता है जब हमारी फैमिली आपस में लड़ती है, हमारे घर का माहौल खराब होता है, उसका असर हम बच्चों पे, टीनेजर्स पे क्या होता है। तो उसी पे आओ डीप जाके बात करते हैं। तो वेलकम बैक। एक मिनट, वेलकम कर किसे रहा हूँ, है ही नहीं कोई। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। चलो खैर शुरू कर देते हैं। फिर भी तो देखो, सबसे पहले हर किसी का रिएक्शन और तरीका फ़र्क है इन सारे ट्रॉमा और डिप्रेशन और सारे माहौल पे। जैसे जब इन सब की लड़ाइयाँ हुई, माहौल ख़राब हुआ, तो वली ने क्या किया, उसने घर ही छोड़ दिया कि जाओ यार, मैं खुद ही कर लूँगा सब कुछ। वो इंडिपेंडेंट बन रहा है। दूसरी तरफ अमल है, उसका तरीका फ़र्क है। वो अभी भी सबसे काइंड है, सबकी मदद करना चाहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब वो ये सब नहीं हैंडल कर पाएगी, और जो सारा उसके अंदर ये बन रहा है, ये सारा बाहर निकल आएगा। और बहुत ही मुश्किल है, उसको कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग वो भी चाहती है इन सब के बाद भी कि सबकी मदद करती रहूं, बट स्टिल इट्स रियली हार्ड। एक तरफ आनिया का करैक्टर है जो कि बहुत ही सेल्फ गिल्ट ले बैठी है कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही झाड़ूं, बस मेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। और इस वजह से सारी ओवर थिंकिंग करके उसको मेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि उसको इतना सेंसिटिव बना दिया है, इतनी उसकी ओवर प्रोटेक्टिव केयर करते हैं कि उसको और मेंटल इश्यूज हो गए हैं। मतलब मैं आज एक वीडियो देख रहा था जहाँ ऐसे एक ना 2-3 रस्सियाँ तारे होती हैं, और एक बाप ऊपर से ना मतलब गुजर जाता है, एक लात इधर रख के टाप जाता है। वहाँ पे उसका छोटा सा बच्चा होता है, वो उसको भी कहता है इस तरह आ जाओ, और बच्चा फिर कोशिश करता है खुद ही आने की, और बच्चा बीच में मदद भी मांगता है, लेकिन बाप फिर नहीं उसको उठा लेता और बस पास बिठा लेता। वो उसी को कहता है कि तू खुद ही इसको फिगर आउट कर, तू खुद ही कर, जो करना है तू ही सीखेगा सर्वाइव करना। तो इतना ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा एक शेल में ही चला जाए, ये भी एक रीज़न है। एक तरफ अपना समीर है, वो तो बुरी संगत में ही चला गया है, बैड कंपनी, वहाँ पे उठ बैठ रहा है और बुरे काम करना शुरू कर रहा है। अल्कोहल, ड्रग्स, पार्टी, एक ही असर है, क्योंकि वो शुरू से ही ना हम सबका फेवरेट था। जब से ड्रामा शुरू हुआ हम सब उसे कितना पसंद करते थे, लेकिन अब जब सारा माहौल ख़राब हुआ, अमल ने उसको अपना किस्सा बताया, उसके माँ बाप भी लड़ रहे हैं, सब कुछ बिखर रहा है, वली ने घर छोड़ दिया, ही नीड्स लव, अफेक्शन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो उसने सोचा शायद मुझे बैड कंपनी से मिल जाए जब मैं बुरे लोगों के साथ उठूं बैठूं, लेकिन हाँ अब वो समझेगा इस चीज़ से भी, उसकी बिस्ती बुस्ती करेंगे और उसको पता लगेगा मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इससे मुझे कोट भी याद आता है जो कि बहुत ज़रूरी है, और ड्रामे ने भी बहुत अच्छा किया कि इस मसले को दिखाया कि बैड कंपनी कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वो ये था, जस्ट बिकॉज यू आर थर्स्टी डजंट मीन दैट यू विल इवन ड्रिंक पॉइजन। मतलब कि सिर्फ इसलिए कि आपको प्यास लगी है, ये मतलब नहीं कि आप जहर भी पी लो यार, कम ऑन। अगर एक टेबल पे 5 लोग बैठे हैं जो कि सिगरेट पी रहे हैं और आप भी उधर बैठे हो, तो 6वें आप होगे जो कि सिगरेट पियोगे। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं, लेकिन ये सच है। तो आपका सर्कल बहुत ज़रूरी होता है, वो नेगेटिव या बुरा नहीं होना चाहिए। अब वली जो है वो भी समझेगा जब रिकवर हो जाएगा कि मुझे भी घर रहना चाहिए, सब कुछ इनको मिला के रखना चाहिए। वली को घर वालों की ज़रूरत है, घर वालों को वली की, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं अब। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि ड्रामे ने इस पॉइंट को भी अब दिखा दिया कि जब घर में लड़ाई होती है, माहौल ख़राब होता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है, तो जो मैच्योर लोग हैं, बड़े हैं, वो तो लड़ झगड़ के बैठ जाएंगे, मुंह फुला लेंगे, कुछ दिन बाद सुलह भी कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं उन पे गहरा असर होता है, अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ कोई करता है और वो कोई समझता भी नहीं है, लेकिन इस ड्रामे ने ये भी बताया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस ड्रामे से मुझे पता लगी, और इसको बनाने का ये मकसद था यार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने देख ली अपनी आंखों से, लेकिन लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि कोई देखे ना देखे, मिकाइल तो देखेगा। तो यही
तो यही मतलब है बस मेरा, लोग इससे समझें, सीखें और ज़्यादा और उनको फ़ायदा हो। और इस ड्रामे की जो एक्टिंग है, जो डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी है, सब कुछ टॉप नॉच है और इतना रियल है, इसलिए ये ड्रामा स्टैंड आउट करता है। कोई भी आलतू फालतू कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं है, वो सास बहू का वॉर जोन नहीं है, इसने उसके प्यार को छीन लिया, वो कोई धूम तना वाला सीन नहीं है। इसलिए ये ड्रामा इतना यार अमेजिंग है। आगे भी इस तरह ही बढ़ता रहे, देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। और आपका अब फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस ड्रामे में, वो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो कैसी लगी वो भी बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं मिस कर गया हूँ देख के, आपको जो लगता है वो जो भी है कमेंट करके बताओ, ऐसी कोई चीज़ जो पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया यार, और जल्दी से जाओ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं अगली वीडियो डालूँ। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो मिकाइल रिव्यूज़। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, ओके। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो वरना तुम्हें भी समीर वाली उस पार्टी में भेज दूंगा। बाय।